Hello students, welcome to the video of chapter 3.5 of standard 10th, The Alchemy of Nature. इसमें जब आप देखेंगे टाइटल इसका अल्केमी इसमें वर्ड है। अल्केमी का मतलब होता है चमत्कार और टाइटल का मतलब है द अल्केमी ऑफ नेचर का मतलब है प्रकृति का चमत्कार। ये रक्षा भराडिया जी ने लिखा हुआ है चैप्टर। तो किस तरह प्रकृति के चमत्कार हमको दिखते हैं इसका वर्णन है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हुए उन्होंने विलियम ब्लेक जो कि इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े पोइट हैं, ये नेचर राइटर हैं, नेचर पोइट हैं, उनकी 4 लाइंस कोट की हुई हैं इन्होंने। तो वो देखेंगे हम। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। कि इनका कहना है कि एक बालू के कण में हम पूरे विश्व का दर्शन कर लेते हैं। ग्रेन ऑफ सैंड, बालू का एक कण, तो उसमें हम पूरा विश्व दर्शन कर सकते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, बालू के एक कण में पूरे विश्व का दर्शन। एंड ए हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, एक जंगली फूल में हमको स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, पाम ऑफ योर हैंड यानी आपके हाथ की जो हथेली है उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो इन्फिनाइट है यानी असीमित है। एंड एटर्निटी इन एन आवर, और 1 घंटे में पूरा चिरंतन समय समा सकता है। यानी प्रकृति इतनी पावरफुल है, इतने चमत्कार हैं प्रकृति के। ये पोएम उन्होंने कोट की है विलियम ब्लेक जी की, उसकी 4 लाइनें ये बताने के लिए कि प्रकृति कितनी रहस्यमय है और कितने उसके चमत्कार हैं। हम देखेंगे चैप्टर। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग आवर वेलबीइंग। यानी हम खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट। यहाँ आप देखेंगे मार्जिन में जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसमें देखेंगे बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्टिवली बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक रूप से हम जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ टर्न होते हैं। एंड नेचर, प्रकृति की तरफ भी, एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड इनहांसिंग आवर वेलबीइंग, रिलैक्स करने के लिए, एकांत प्राप्त करने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, एंड इनहांसिंग आवर वेलबीइंग और खुद को स्वस्थ रखने के लिए। नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, तो प्रकृति हमको आराम देती है, हमको सांत्वना देती है, हमको खुश करती है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर हमारा विस्तार भी करती है और वो मोटिवेट भी करती है, यानी हमको उत्साहित भी करती है। नेचर विस्फर्स एंड कमांड्स, जो प्रकृति है वो हमसे बात करती है और कमांड यानी आदेश देना, वो हमको आदेश भी देती है। यानी अगर हम प्रकृति की तरफ उस नज़र से देखें तो हम ये पाएंगे कि प्रकृति बहुत सारे कार्य करती है जिनकी तरफ हम नेचुरल डे टू डे लाइफ में ध्यान नहीं देते हैं। आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं? व्हेन आई डू, यानी प्रकृति की आवाज़ जब आप सुनने की कोशिश करते हैं यानी सुनना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या क्या सुन सकते हैं? व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन ए कंप्लीट ऑ, ये जब मैं सुनती हूँ उसकी आवाज़ तो इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विद वंडर, आश्चर्य के कारण एक रिस्पेक्ट की भावना आती है, आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं। जब हम प्रकृति की आवाज़ सुनना स्टार्ट करते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन राइटर ने कि किस तरह से प्रकृति स्वयं को प्रकट करती है। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन अ गार्डन, हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस का प्लांट यानी गुड़हल का, जासवंत का पौधा है। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, हर 15 दिन के बाद उसमें एक फूल खिलता है। बिग ब्राइट एंड टेंडर, बड़ा रहता है, सुंदर, चमकीला और नाजुक। गुड़हल का आपने फूल देखा होगा, जासवंत का फूल देखा होगा, कितना सुंदर रहता है वो जब खिलता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन, दिन भर वो जब सूर्य चमकता है तो वो उसके साथ स्माइल करता है, मुस्कुराता है। एंड डांसेज विद द विंड, जो हवा चलती है तो उसके साथ डांस भी करता हुआ प्रतीत होता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जैसे ही शाम आती है, एज इवनिंग अप्रोचेस, जैसे ही शाम आती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग,
विल्टिंग का मतलब है टू ड्राई एंड ड्रूप, वो सूखने लगता है और झुकने लगता है, मुरझाने लगता है। जैसे ही शाम आती है वो गुड़हल का फूल मुरझाना स्टार्ट कर देता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली, विदर्स अबाउट देखेंगे आप, ये ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ड्राइज अप, ड्राइज अप है ना, पूरी तरीके से वो सूख जाता है, अगली सुबह वो पूरी तरह से सूख जाता है। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और अगले दिन शाम तक वो गिर भी जाता है पेड़ से और मिट्टी के साथ एक हो जाता है, एक रूफ हो जाता है, सम रूफ हो जाता है ना, मिट्टी पे मिल के उसके साथ एक रूफ हो जाता है। वो फूल वैसा नहीं रहता है जैसा कि एक दिन पहले हमने उसको देखा था। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, तो इस तरह से ये फूल सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है ग्रैंड अपीयरेंस, इतनी शान से, एक ही दिन के लिए इसकी जीवन देखिए आप लोग, बच्चों उसका जीवन सिर्फ एक दिन का है, फिर भी कितनी शान से वो खिलता है। What if we too lived our life, however short, to its fullest? क्या हम भी इस तरह से, हमारा जीवन कितना भी चाहे छोटा वो ना हो, तो इतनी तरह से पूर्णता के साथ क्यों नहीं जी सकते। इस फूल की लाइफ आप देखिए, सिर्फ एक दिन की लाइफ है। उस एक दिन की लाइफ में फूल ये नहीं सोचता है कि एक ही दिन की लाइफ है तो मैं क्यों खिलूँ, क्यों डांस करूँ, क्यों चमकूँ, नहीं, वो पूर्णता के साथ अपनी लाइफ को जीकर नेक्स्ट डे वो मिट्टी में मिल जाता है। तो हम भी, हमारा जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसको पूर्णता के साथ क्यों नहीं जी सकते, क्यों नहीं खुश रह सकते और मुस्कुरा सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है इस राइटर ने, वी वेंट टू अ रॉकी बीच, हम समुद्र के किनारे एक पथरीले पत्थर जैसी जो जगह थी, रॉकी बीच, यानी जिस बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, और जहाँ पर चट्टानें थी वहाँ पर हम गए। एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन, और वहाँ हमने विशाल समुद्र, अथाह समुद्र फैला हुआ देखा। मैजेस्टिक ओशन, ओशन यानी महासागर, और विशाल काय था वो, शानदार सागर वहाँ पर फैला हुआ था। एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड, उसके किनारे पर चट्टानें थी। कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर, और हमने देखा था कि वो जो चट्टानें थी वो उनको जो रूप दिया गया था, वो किसने दिया था, रूप और आकार वो पानी ने दिया था। कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय वाटर, वो गढ़ी हुई थी, उसको शेप दिया था, रूप दिया था, आकार दिया हुआ था, किसने, पानी ने, बाय द वाटर। वाटर इज सो जेंटल, और पानी बहुत ही सौम्य होता है। जेंटल का मतलब होता है सौम्य, नाजुक। रॉक सो हार्ड, और चट्टान कितना हार्ड रहता है। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, लेकिन फिर भी जब पानी उसके ऊपर से रोज बहता है, फॉर ईयर्स, सालों तक बहता रहता है, द रॉक गिव्स इन, चट्टान समर्पित हो जाता है। पानी सौम्य है, चट्टान हार्ड है, लेकिन सालों साल पानी बहता रहता है उस चट्टान के ऊपर, तो चट्टान को समर्पित होना पड़ता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, जो पानी आदेश देता है वैसा ही शेप चट्टान धारण कर लेता है। अवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, एंड वी आर सो स्मॉल, और हम कितने छोटे हैं। प्रॉब्लम्स को देखकर बच्चे हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा घबराना नहीं है। येट इफ़ वी परसिस्ट, लेकिन फिर भी हम प्रतिरोध करते रहते हैं, समस्याएं देखते हैं, हम प्रतिरोध करते हैं, लेकिन हमको घबराना नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है। नेचर्स के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं राइटर ने, उनसे हमको सीखना है। अभी और एक और थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है राइटर ने, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन ए कॉन्क्रीट पेवमेंट। एक कॉन्क्रीट की फुटपाथ बच्चों आप लोगों ने देखी होगी, और ये भी देखा होगा कि किस तरह से ईंटों के बीच में से आपको कभी पौधा, छोटे छोटे पौधे ऐसे झांकते हुए दिखेंगे। स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, घास के छोटे छोटे पौधे उस कंक्रीट की फुटपाथ जो कि बहुत ही हार्ड होती है, उसमें से तो कुछ किसी चीज़ का भी निकालना संभव ही नहीं होता है, लेकिन ये घास के पौधे उसमें से झांकते हैं। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, जब हमने देखा तो हम सोचने के लिए मजबूर हो गए। हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, कितना भी लगे कि चीज़ इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है, देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, कितनी भी हमारी समस्या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इसके समाधान का रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। इससे हमको कभी भी अपनी लाइफ में निराश नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इस समस्या का कोई अंत है ही नहीं।
समस्याओं का कोई ना कोई समाधान कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा। अब 4th एग्जाम्पल देखेंगे हम। वी सॉ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। सर्दियों के महीनों में जब बहुत सर्दी होती है तब एक पेड़ देखा हमने, उसमें पत्ते ही नहीं थे। ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, एक ऐसा पेड़ जिसमें पत्ते नहीं थे। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, हमने ऐसा सोचा कि अब इसका जीवन समाप्त हो गया। बट 3 months पास्ट, लेकिन 3 महीने बीते। स्प्रिंग सेट इन, बसंत ऋतु आई, एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन। और फिर से जो पेड़ था फिर से हरे भरे पत्तों से, फूलों से भर गया। फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। फिर से उस पेड़ में पत्ते आए, फूल आए, पक्षी भी आए, चहचहाने लगे और जीवन से भर गया वो पेड़। Now we'll continue in the next video. Thank you.